after the building of the Grand Ayodhya Temple, it is now time to crowdfund for the Grand Mosque, the land for which has been allocated by the Supreme Court in its landmark judgment. Joining me on the telecast are the important stakeholders who are moving forward with the support of the community, of the country and the countrymen for building this Grand Mosque. Joining me on the telecast is Haji Arfat Sheikh. He is the chief of the Ayodhya Mosque Development Committee. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हाजी अरफत जी। आपसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका ये जो मॉस्क, जो मस्जिद बना रहे हैं, ये कितना आगे प्रोग्रेस हो चुका है? और सबसे ऑफ कोर्स मेन सवाल जिसके ऊपर काफ़ी गहराई में बात हो चुकी है, काफ़ी लोगों के रिएक्शंस आ चुके हैं कि ये जो आपने ईंट लेके आए हैं, ये जो आप ईंट ब्लैक सॉइल से जो ईंट बनाई गई थी, इसको मक्का में भेजा गया और मक्का से अब ये ब्लेसिंग्स लेकर प्रॉफिट मोहम्मद की वापस आई है और ये ईंट नींव रखेगी अयोध्या मॉस्क की। इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? देखिए कैसा है कि खास तौर पर बताओगे, पिछले 3 महीना पहले मुंबई शहर के अंदर रंग शारदा हॉल के अंदर जब पहली बार मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का डिक्लेरेशन किया गया, फिर उसके बाद हमने वहाँ पे उसकी डिज़ाइन, उसकी फ़ोटो कि इस्लाम की 5 बुनियाद पे बनने जा रही मस्जिद, उसके पिलर्स के उसके डिक्लेयर किया। उस दिन में हमने ये ईंट का भी, पहली ईंट सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फ़र फारूकी साहब के हाथ में, ये सारे पीर और उलमाओं के हाथों से ये दी और वहाँ पे हमने वादा किया था कि ये ईंट को हम मक्का शरीफ, मदीना शरीफ ले जाएंगे और उसको जमजम से गुस्ल दिया जाएगा, यानी जमजम का पानी से, जो पवित्र पानी जो होता है उससे उसको गुस्ल दिया जाएगा और दुआएं की जाएगी और वापस उसको ईंट को मुंबई लाया जाएगा। फिर वो ईंट को हम अजमेर शरीफ ले जाएंगे, जो हिंदुस्तान के बादशाह है, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे ईंट ले जाएगी और वहाँ पे पीरों द्वारा इतर से उसका गुस्ल किया जाएगा। ये सारी चीज़ें, और ख़ास के मुंबई में ईंट बनाई गई और उसके ऊपर 21 दिन पढ़ाई की गई वो इस ईंट के ऊपर, सारे उलमाओं ने, पीरों ने, और उसके बाद ये हमने उस प्रोग्राम के अंदर वो ईंट की पहली झलक दिखाई थी। उस ईंट के ऊपर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा हुआ है, मस्जिद का नाम लिखा हुआ है। उस ईंट के ऊपर ख़ास तौर पर मस्जिद कौन तामीर करता है, कुरान की आयत लिखी हुई है। उस ईंट के ऊपर साइड के अंदर जो सहाबाओं के नाम लिखे गए हुए, और ख़ास बात में जो कोई भी व्यक्ति अपने माँ पिताजी के नाम पे, अपने बुजुर्गों के नाम से ईंट दे सकता है उस मस्जिद के लिए, वो वहाँ पे साइड में छोड़ा हुआ है। तो कोई भी अपनी माँ बाप के नाम पे, अपने बुजुर्गों के नाम पे वो ईंट दे सकता है। ये सारी चीज़ें उस ईंट के अंदर है, वो ईंट की ये खास बात है। आप ये हमें ट्रेडिशन की बात बता रहे हैं, आपने बोला ये स्पेशल ब्रिक है, इसको लेके आया गया है मक्का से। क्या ये हर मस्जिद बनाने का यही एक ट्रेडिशन होता है जो कि अभी आप फॉलो कर रहे हैं? देखिए कैसा है कि ये एक बहुत बड़ी मस्जिद, हिंदुस्तान की पहली मस्जिद है जो नबी के नाम पे बनने जा रही, जिनके उनके पर उनके पूरा नाम लिखा है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला है। तो ये मस्जिद बनने जा रही है, हिंदुस्तान की पहली मस्जिद है जो 5 मीनारों वाली मस्जिद बनने जा रही है। लोगों ने 4 मीनार की मस्जिद देखा, 2 मीनार की, लेकिन हिंदुस्तान की पहली मस्जिद है जो ऐतिहासिक बन रही है, जो 5 मीनार, इस्लाम के 5 फर्ज, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, इस बुनियाद पे इस मस्जिद की बनाई जा रही है। ये बाबरकत ईंट है। हमारा मानना ये है, ये ईंट, बाबरकत ईंट के ज़रिए इस देश में मोहब्बतें आएगी, नफ़रतें मोहब्बतों में बदल जाएगी। यही सरकार गरीब नवाज पैगाम पहुंचाते, यही नबी पैगाम पहुंचाते, ये इसका कॉन्सेप्ट है। बाकी इस तरीके से चीज़ें, मतलब इस्लाम धर्म के अंदर हमने देखा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, पर लेकिन ये सारी चीज़ें हमारा मानना है कि हमारी आस्था का विषय है कि जब बाबरी का जब नाम सुनते तो मुसलमान एकदम सोचता है, सहमा जाता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण आ गई है कि एक नबी के
नाम की मस्जिद बनने जा रही है, अपने आप में एक बड़ी बात है। जो नबी के नाम की बात आएगी तो हर कोई उससे जुड़ता है, मोहब्बत जुड़ता है। उसकी ईंट की वो अपने आप में वो ईंट एक वैल्यूएबल है हमारे लिए, उसकी आस्था की बुनियाद से वो ईंट की अपनी खूबसूरती, एक उस ईंट का एक अपना मुकाम है। इसीलिए ये सारी चीजें दुआओं के साथ हम अयोध्या उस ईंट को ले जाएंगे और उस मस्जिद के अंदर रखेंगे और उस मस्जिद का काम शुरू होगा इंशाअल्लाह। सबसे अहम सवाल, इस मॉस्क की फाउंडेशन स्टोन कब लगाई जाएगी, ये सभी के जहन में सवाल है। बिल्कुल, बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला हमने खुद का एक वेबसाइट बनाए हैं कि हिंदुस्तान भर से जितने भी इंडियंस लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, वो सारे लोग हर मसलक के आलिम दीन साथ में जुड़ेंगे, उनसे बात की जा रही है। सभी बात करने के बाद रमज़ान के बाद हमारा प्लानिंग चल रहा है कि रमज़ान के बाद उस मस्जिद की बुनियाद की जो ईंट है मुंबई शहर से ले जाया जाएगा और वो वहाँ जाके ईंट रखेगी, जिसमें टेक्निकली सारी चीज़ें हैं। पेपर वर्क हमारे मस्जिद के शुरू है। हमने सरकार के अंदर हमारे आर्किटेक्ट ने पेपर वर्क डालने की हमने वो कोशिशें की है। ज़मीन का टाइटल के ऊपर हमने बात की है कि सारे टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स आने के बाद मस्जिद का काम जब शुरुआत किया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि नीट क्लीन तरीके से वो मस्जिद का काम शुरू हो, एकदम रिस्पेक्ट से काम शुरू हो, क्योंकि सारे लोगों का आस्था जुड़ी हुई है। और ये अद्भुत मस्जिद हिंदुस्तान के अंदर दुआ और दवा का केंद्र बिंदु होगा। ये सारी चीजों को देखते हुए कि उसमें अस्पताल बनाया जा रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है, लॉ कॉलेज बनाया जा रहा है, डेंटल कॉलेज बनाया जा रहा है, आर्किटेक्चर कॉलेज बनाया जा रहा है और इंटरनेशनल स्कूल आ रही है, एक बहुत बड़ा ओल्ड एज होम बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज पेपर वर्क करने में, सारी डिजाइनिंग के अंदर कुछ वक्त लगता है। ये सारी चीज का हम पहले पूरा सारी चीज करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर हम मुंबई शहर के अंदर एक वेबसाइट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसके जरिए सारी मालूमात उसके अंदर आएगी, मस्जिद के सारे फोटोज उसमें आएंगे, सारी डिटेल उसमें आई जाएगी। मस्जिद किस तरीके से होगी, कितनी बड़ी होगी, उसकी साइज क्या होगी, उसके पेपर वर्क कैसे बनाए, सारी फोटोज के साथ हम करेंगे। और QR कोड के जरिए पूरे हिंदुस्तान भर में हम लोग चंदा लेने के लिए मस्जिद के लिए ऐलान करेंगे कि जो कोई भी व्यक्ति अगर मस्जिद को पैसा देना चाहता है, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी देना चाहता है वो QR कोड के जरिए देगा। कोई व्यक्ति चंदा मांगते रास्ते पे नजर नहीं आएगा। ये सिस्टम हम लेके आएंगे और वो सिस्टम में उसी दिन, जिस दिन वेबसाइट का उद्घाटन होगा, जिस दिन हमारा QR कोड के उद्घाटन होगा, QR कोड आपको अद्भुत बताऊंगा कि 22 हमने सॉन्ग्स मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पे कलाम लिखे हैं और वो कलाम के जरिए पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर सभी लोगों तक कलाम जाएंगे, मस्जिद के ऊपर जाएंगे और वो लोग उसके ऊपर चंदा जैसा देंगे। जैसे ही आपने एक 500 रुपए भी उसका अकाउंट में जैसे QR कोड पे डाला, तो वैसे आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, शुक्रिया आपके हमको पैसे मिल गए। इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी हम लेके आएंगे और उस दिन सारी डिटेल, मस्जिद कब शुरू होगी, मस्जिद का काम कब शुरू होगा और मस्जिद कब तक बनके तैयार होगी, वो सारी चीज उस दिन हम डिक्लेयर करेंगे मुंबई शहर के अंदर रंग शारदा में। ये हमारा प्लानिंग है, या रमजान से पहले या रमजान के बाद इंशाअल्लाह ताला। अब आपने इतनी सारी बातें बता दी। आपने कहा कि यहाँ पे हॉस्पिटल होगा, यहाँ पे एक मार्केट भी होगी, यहाँ पे लोगों को सस्टेन करने के लिए शॉप्स लगाई जाएंगी। इसके तहत अब जो आप बोल रहे हैं कि रमज़ान के समय में इसका काम शुरू होगा, हम कब तक समझ सकते हैं कि कौन से साल में, कौन सी तारीख को ये मस्जिद कंप्लीट हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल, अभी तो क्या हमारी वेबसाइट आएगी, वेबसाइट के जरिए हम पूरा लोगों को दिखाएंगे कि कुछ हमने देखा कि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर बातें चलती रहती है, किसी ने बहुत सारे पैसे दे दिए, कोई कहता कि मस्जिद के ईंट जो है उसके ऊपर सोने से लिखा हुआ है। ये सारी चीज अलग सोशल मीडिया के और प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आता है। हम जब देखते तो ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए एक वेबसाइट आएगा, तो सारी डिटेल, सही न्यूज उसके अंदर मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। हर इंसान, कोई भी व्यक्ति वहां जाके उसके ऊपर साइट पे जाके सारी डिटेल चीज देखते हैं कि सारी झूठ, सारी चीजों से हम बचेंगे। और पूरे हिंदुस्तान को मैं कहूंगा आपके चैनल के, अब तक के हमने चंदा लेना शुरू नहीं किया है, किसी का 1 रुपया चंदा आया नहीं है, क्योंकि जब तक के वेबसाइट का उद्घाटन नहीं होता है, QR कोड का उद्घाटन नहीं होता, तब तक के हम किसी से चंदा नहीं मांगेंगे। आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ऐसे लोग, कोई अगर व्यक्ति अगर कोई झूठ बोल के चंदा ले रहा होगा तो बिल्कुल उससे परहेज करे, बचे, ये मैं आपसे कहूंगा। और आपके चैनल को भी कहूंगा कि जो लोग कहते हैं वो ईंट के अंदर जो लिखा हुआ है गोल्ड से लिखा, गोल्ड, इस्लाम के अंदर गोल्ड की इजाजत कहीं दी नहीं जाती है, वो कलर से लिखा हुआ है, गोल्ड कलर है और कलर से लिखा है। लेकिन उस ईंट की अहमियत यह है कि उसके ऊपर 21 दिन
उलमाओं ने, पीरों ने उसके ऊपर पढ़ाई की है, उसके ऊपर इतर से गुसूल किया है, रात रात भर दुआएं हुई है, वो ईंट मेरे नबी के दर पे उनके दरबार तक पहुंची है और उसको जमजम से गुसूल दिया है और वो वापस यहाँ से मुंबई से मक्का और मदीना गई और मक्का मदीना से फिर वो मुंबई आई, अब ये अजमेर शरीफ जाएगी और सरकार की गरीब नवाज की बारगाह से फिर वो अयोध्या में आएगी। तो ये उस ईंट की अपने आप में एक बात है कि इतने सारे उलमा और मेरे नबी के दर पे जो अगर जाके आ गई वो ईंट, तो उसकी अपनी मुकाम है, उसकी अपनी खुद की एक वैल्यू है। तो ये वो बाबरकत ईंट इंशाल्लाह ताला अयोध्या जरूर पहुंचेगी। उसकी सारी चीज इंशाल्लाह ताला हम लोग जिस दिन वेबसाइट का उद्घाटन होगा उस दिन हम सारी चीजें आपके सामने रख देंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हाजी अरफत शेख जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.